गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 53 विषय गणित कक्षा 10। हमारी तिथि 9 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड निकालने के लिए कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे उनकी, उदाहरण और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 4 उदाहरण दिए गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और नीचे 3 आपके प्रश्न दिए गए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं आज। तो पहला आपका उदाहरण है ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें ए बी है जो वो किसके पैरेलल है, किसके समानांतर है, DC के समानांतर है। ए बी है उसकी लंबाई 18 है और DC उसकी लंबाई 32 है, ठीक है। और जो ए बी और DC के बीच की दूरी है, मतलब इसके और इसकी बीच की दूरी क्या हो गई, बीच की जो हाइट ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लो ABCD है वो एक केंद्र है, एक किसके, आपका एक वृत्त है, वृत्त की आपके ये जो केंद्र है, केंद्र बिंदु है A। अगर मान लीजिए इनको पूरे अगर आप वृत्त बनाओगे तो जो इनका केंद्र बिंदु हो गया ये, इसका C और इसका D हो गया, ठीक है। तो अब आपको जो इसकी जो वृत्त की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, त्रिज्या आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, जो ये बीच में जो पार्ट छायांकित पार्ट है, जो आपको ये शेडेड एरिया दिख रहा है जिसमें ये धारियां हैं, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखो क्या करेंगे हम, जो ये आपका समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में से अगर मैं ये चारों आपके त्रिज्यखंड माइनस कर दूं तो मेरा सिर्फ जो ये अंदर का एरिया बच जाएगा, है ना, अंदर का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, पहले इसका क्षेत्रफल निकालूंगी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधा गुना में समानांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे आधा हो जाएगा और समानांतर भुजाओं का योग इसका और इसका योग ही कितना है, 18 और 32, 18 जमा में 32 गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी हुई है आपको, 14, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब मैंने बोला था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करना है, तो क्या करेंगे हम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का योग निकालेंगे, क्योंकि 4 है, इन चारों का निकालना पड़ेगा, है ना। तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है उसका, देखो पहले हम ए वाले का निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम। तो ए वाले का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है जो थीटा एंगल ए का है, एंगल ए कोण ए बटे में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है ना, देखो ये फॉर्मूला होता है ना, थीटा बटे में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से डी का क्या होगा, डी आपका एंगल हो जाएगा बटे में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर, फिर ऐसे ही बी और फिर सी, ठीक है। अब देखो, अब जो ए और डी है, इनका जो योग है कोण का वो 180 होता है, और इसका 180 होता है, और चारों का कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। ये जो आपको ये तो पता है, ये जो चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का क्या योग होता है बेटा, 360 होता है। तो उसकी ये दो कोण है जो इसकी का क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। समचतुर्भुज में इनका योग क्या होता है, 180 होता है। तो देखो ए और डी का 180 है, ए और डी का, बाकी तो हमारे पास ए अगर हम अकेला लेंगे तो ए हमारे पास कोण है नहीं, और डी अकेला लेंगे तो डी का भी हमें कोण नहीं पता कि ये कितना है। दोनों का एक साथ पता है कि ए और डी का 180, क्योंकि हमें पता है चतुर्भुज में जो योग है वो 180 होता है इन दो कोणों का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले ए का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, डी का, बी का और सी का सबके जमा कर दिए, क्योंकि चारों के माइनस करेंगे फिर साथ में। तो इसमें ए और डी है, जो ए और डी है उसका योग क्या होता है बेटा, 180 होता है। तो यहाँ पर देखो, इसमें अगर हम देखें तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ लिख दिया एक बार, और 360 भी उभयनिष्ठ है तो एक बार लिख दिया 360। तो बचा क्या, सिर्फ एंगल ए जमा में एंगल डी, जो कि कितना है, 180 है। तो क्या लिख दिया, इसकी जगह 180 लिख दिया, ठीक है। बाकी क्या है, पाई आर स्क्वायर की हमने वैल्यू रख दी 22/7, और आर क्या है आपका 7, 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है, 39। अब देखो उसके बाद इसी प्रकार से बी और सी का भी योग 180 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी और सी की जगह 180 रख देंगे, और वही पाई आर स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 22/7 गुणा में जो 49 आ जाएगा। तो इसको और इसको आप हल करोगे तो 77 और 77 को जमा करने के बाद आपका आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो मैंने आपको बताया था, जो छायांकित भाग है ये क्या होगा बेटा, ये होगा जो आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, उसमें से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का योग माइनस कर दो। तो ये मेरा आया था 350, और मेरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया 154, इनको माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका उत्तर है, ठीक है। अब देखो, अब चलते हमारे उदाहरण नंबर 2 पे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसकी संगत चाप की लंबाई
3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब आपके पास ये जो वृत्त दिया हुआ है इसमें आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल निकालोगे त्रिज्यखंड का, और आपको आर्क की लंबाई दी है लेकिन एंगल नहीं दिया हुआ, कोण नहीं दिया हुआ आपको। ठीक है, तो देखो बेटा, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। मैं क्या करूंगी, मुझे पहले कोण निकालना है, क्योंकि जब तक कोण नहीं निकलेगा आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, क्योंकि त्रिज्यफल का क्षेत्र होता है θ/360 गुणा में πr²। तो थीटा है तो पता ही नहीं, तो थीटा कैसे निकालेंगे, चाप की लंबाई जो आपको दी हुई है 3.5 उससे निकालेंगे। जो चाप होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 गुणा में 2πr। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चाप है ये, और चाप कितनी दी हुई है 3.5, तो ये किसके बराबर रख देंगे 3.5 यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा को निकाल लेंगे सॉल्व करके। तो हमारा जो थीटा आएगा वो कितना आएगा, 441/11। तो यहाँ से अब थीटा की वैल्यू इसमें रख देंगे, बस यहाँ पे इसकी थीटा की वैल्यू रख दो 441/11। बाकी तुम्हें पता है पाई 22/7 होता है, और रेडियस आर किसका स्क्वायर हो जाएगा, हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 गुना में 5। ठीक है, बस हमें क्या रखना है, वैल्यू रखनी है यहाँ पे, बस मान ज्ञात जो मान है वो रखना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए उसके बाद चलते हम प्रश्न नंबर 3 पे। एक वृत्ताकार ब्रूच है, वो ब्रूच को चांदी की तार से बनाया गया। ब्रूच क्या होता है बेटा, जब आपने देखा होगा शादी वगैरह में, पार्टीज में आप कोट के ऊपर लगाते हो ना कुछ गोल्डन सा, कोई सिल्वर सा, है ना, जहाँ पे आपकी जेब होती है, तो वो क्या होता है, उसको ब्रोच बोलते हैं। ठीक है, तो वृत्ताकार का वो गोल है, ब्रोच है, वो कैसा है, वो गोल है, तो वो चांदी का है। ठीक है, चांदी का बनाया हुआ है, गोल है, जिसका व्यास दिया हुआ है 35 मिलीमीटर। ठीक है, mm दिया हुआ है। तो तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। क्या किया है, जो ये वृत्त है इसको 10 हिस्सों में बांट दिया, 10 त्रिज्यखंड में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्यखंड में इसको बांट दिया गया है। कैसे बांटा है, देखो आपको क्या किया है, जो आपकी व्यास है ना 35 मिलीमीटर की, ऐसी 5 व्यास बनाई गई है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये 5 व्यास बनाई हुई है। तो ये जो आपको ये लाइनें दिख रही है ना, ये भी यहाँ पर भी तार का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर भी बाहर भी तार का प्रयोग हुआ है। तो इनकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। एक तो एक व्यास की 35 है, तो 5 व्यास की कितनी होगी, 35 गुना में 5, 175 मिलीमीटर। ठीक है, ये तो निकल गई, जो अंदर की ये है इनकी तो निकल गई 175 लंबाई। अब जो बाहर है इसका कैसे निकालोगे, इसका आप क्या निकालोगे, वृत्त का परिधि निकालना पड़ेगा, क्या होता है 2πr। अब देखो बेटा, जो 2πr होता है, इसमें जो 2r है रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है, बचा पाई। ठीक है, यहाँ पे 2πr में से जो 2r होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है, रेडियस का त्रिज्या का डबल। ठीक है, क्या होता है, डायमीटर होता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया πd। तो पाई क्या होता है 22/7, और डी है आपका 35 दे रखा है। तो आपका जो इसकी वृत्त का परिधि आई 110। ठीक है, तो आपका पहला पार्ट था कि आपको निकालना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो कितनी लंबाई होगी, अंदर वालों की इन तार की लंबाई है 175 और बाहर की है 110। तो इनका योग निकालेंगे तो 110 प्लस में 175 क्या आ जाएगा, 185 मिलीमीटर। अब देखो दूसरा है, ब्रुच में त्रिज्याखंडों की संख्या आपको निकालनी है। ब्रुच में प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ब्रुच में त्रिज्याखंड की संख्या कितनी है, 10। ठीक है, तो ब्रुच में त्रिज्याखंड की संख्या 10 है। तो मैं क्या करूंगी, एक जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको अगर 10 भाग में मैं बांट दूंगी तो 10 त्रिज्याखंड में बट जाएगा, है ना। मान लीजिए देखो ये वृत्त है, इसको मैं 4 हिस्सों में बांट दूंगी। ठीक है, तो ये 1/4 हो गया। अगर मैं इसको 10 हिस्सों में बांट दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 10 हिस्सों में बट जाएगा। ठीक है, और अभी भी 10 हिस्सों में बटा हुआ है। तो देखो मैं क्या करूंगी, वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगी पहले। तो क्या होता है πr²। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। पाई 22/7 है, रेडियस क्या है आपकी, ये आपकी व्यास है, त्रिज्या आपकी हो जाएगी इसका आधा 35/2 का वर्ग। ठीक है, सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1925/2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या होगा, अब आपको ये दिया हुआ इसका, अब ये आपको क्षेत्रफल दिया है वृत्त का क्षेत्रफल है, तो इसको आप 10 हिस्सों में बांट दो। इसको क्या कर दो, 10 से विभाजित कर दो, तो आपकी जो एक त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा क्या, 385/4, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब हम चलते हैं हमारे चौथे उदाहरण पर।
चौथा उदाहरण है आपका, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक गोल मेज पोश, मतलब मेज जो आपने देख, आपकी जो सोफे होते हैं, टेबल होती है, मेज होती है, उस पे आप बिछाते हो ना एक कपड़ा सा, तो वो जो कपड़ा है वो क्या होता है, मेज पोश होता है। उसको अब क्या किया है, 6 समान डिजाइन से बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे खुद दिख रहा है ना, ये 6 कोने में डिजाइन बने हुए हैं, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। ये जी मेज पोश की त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है। तो जो ये, इसको कितनी लागत, कितने रुपए में ये हमें पड़ेगा, अगर जो ये एक डिज़ाइन है इसका पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमें 0.35 रुपये में मिलता है। ठीक है, तो पूरे का आप कितने पैसे लगेंगे इस पे, तो आपको पूरे का पैसे निकालने हैं, तो आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए, क्योंकि जितना क्षेत्रफल होगा उसके हिसाब से, अगर आपने कम कपड़ा लिया है तो आप कम पैसे देते हो, ज़्यादा कपड़ा लिया है तो आप ज़्यादा पैसे देते हो, है ना। तो वही है, अगर आपको क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये क्या है, कैसे इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालोगे, ध्यान से देखो, मैं इसको जूम कर देती हूँ। देखिए कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर मेरे पास जो ये त्रिज्या खंड है, इस त्रिज्या खंड में से मैं अगर ये त्रिभुज माइनस कर दूं, है ना, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ, ये आपके पास क्या है, त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड में से ये त्रिभुज माइनस कर दूं, तो ये हिस्सा क्या है बेटा, ये डिज़ाइन है जो कि हमें निकालना है ना। तो मैं क्या करूँगी, पहले त्रिज्या खंड निकालूंगी और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगी, उनको माइनस कर दूंगी तो मेरा डिज़ाइन का निकल जाएगा। तो देखो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो, पहले तो मुझे त्रिज्या खंड में थीटा चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है आपका, थीटा बटे में 360 है ना, पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे में 60, 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा जो है, थीटा तो आपका गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये पता है जो आपका वृत्त है, वृत्त में जहाँ पे ये पूरा जो गोला है, ये कितना कोण बनाता है, 360 का बनाता है। तो ये 6 हिस्सों में बांटा गया है, इसको देखो 6 हिस्सों में बांटा गया है, तो 360 को आप 6 हिस्सों में बांट दो, तो 360 को 6 हिस्सों में बांटोगे तो कोण आएगा आपका 60 डिग्री। अब आपके पास कोण है 60 डिग्री, आपकी जो मेज पोश की त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले मैं निकालूंगी त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, आपको पता है कि दो भुजाएं हैं वो वृत्त की, जो ये त्रिज्या है ये क्या बराबर होंगी, और जो कोण है वो 60 है। इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो ये क्या है, बराबर है, और ये क्या होगा आपका कोण 60 डिग्री का होगा, तो ये 60 डिग्री का ये बराबर है, ये भी क्या है बेटा, ये भी बराबर होंगे, और ये बराबर होंगे तो कब हो सकते हैं, ये भी जब 60 के होंगे। तो ये क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया, तीनों जिसकी भुजाएं बराबर है, तीनों कोण जिसके बराबर हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, ये देखिए मैं लिख देती हूँ, √3/4 गुना में भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा को उसने लिया है a, भुजा जो है वो क्या होगी, भुजा तो ये जो रेडियस जो त्रिज्या वो होगी, कितनी है, 28 है, तो वो इसमें वैल्यू पुट कर दो। ए ओ बी का जो क्षेत्रफल, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 3√3/4, जो हमारी त्रिज्या है 28 का वर्ग। ये सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब त्रिज्यखंड ए सी बी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए आपको पता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री बटे में 360। ठीक है, 60 डिग्री बटे में 360, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 22 बटे में 7, कैसे आएगा, 60 आपका आपने निकाल लिया था, जो कोण 60 डिग्री है, बटे में 360, और जो पाई है वो 22/7 है, और जो वर्ग आपकी रेडियस त्रिज्या है वो है 28। ठीक है, 28 गुना में 28। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसको हम क्या करेंगे, ये क्या होगा, 60 से 360 कट जाएगा 1/6। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये आप जो यहाँ पे आपका कट रहा है उसको काट देना, 7 से आपका 28 कट रहा है 4 पे। ठीक है, तो 28 गुना में 4 बचा, और क्या बचा, ऊपर 22 बचा, तो इसको गुना करने के बाद जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब आपने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया और त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम इनको घटा देंगे, जब हम त्रिज्यखंड में से त्रिभुज माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिज़ाइन बच जाएगा, है ना। तो एक डिज़ाइन का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, मतलब 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 333.2 को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल है, ये तो एक डिज़ाइन का निकला, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जगह है, तो 6 गुना में
77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? ये डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकला है अब तक। तो अब आपको पता है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर के 0.35 रुपये हैं, तो इतने के कितने लगेंगे? इसको गुना कर दो 0.35 रुपये से, तो आपकी जो टोटल लागत आएगी वो आएगी 162.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 ये आपके जो पैसे लगेंगे वो इतने लगेंगे। अब देखो, अब जो प्रश्न हमें आज खुद करने हैं, स्वयं प्रश्न जो उत्तर आपको करने हैं, उसमें देखिए पहला प्रश्न आपका है, डरने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन देखिए कि भाई इतने बड़े बड़े क्वेश्चन से कैसे होंगे, जितने बड़े क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशन उतने ही छोटे हैं। ठीक है, इतने इजीली आप कर लोगे, इतने आसान है। एक बार करने के बाद अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो बेटा आपको क्या करना चाहिए, आपको वो चीज़ 2-3 बार 4-5 बार वो पढ़ते रहने चाहिए, ताकि जिससे क्या होता है कि अगर आपको नहीं भी समझ में, अगर आप रीड भी करते हो ना किसी चीज़ को, सिर्फ पढ़ते हो, पहली बार में आपको नहीं समझ में आया, दूसरी बार में पढ़े हो नहीं समझ में आया, जब आप उसको 5वीं 6ठी बार पढ़ोगे ना तो आपके खुद दिमाग में घुस जाएगा कि कैसे क्या ये किया है, हल किया हो गया है, या फिर कैसे जो इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो लॉजिक है, क्या यूज़ हुआ है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको 5-6 बार पढ़ो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब पहला आपका प्रश्न है, एक वृत्त की चतुर्थांश ओ ए क्यू बी, ये आपका एक क्या हुआ है, चतुर्थांश दिया हुआ है, इसके अंदर आपका एक वर्ग है। ठीक है, इस वर्ग की जो आपको त्रिज्या जो दी हुई है वो है 62 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये देखो, ये 62 सेंटीमीटर नहीं है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, ये 6√2 है। ठीक है, क्या है? 6√2। यहाँ पे ये मिस्टेक हो रखी है आपकी, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट आई है मैथ्स की आपकी, इंग्लिश जैसे ये आपका एक साथ लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम की में, ये दूर दूर लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अंडर रूट है ना वो गायब है, आपके में स्पेस नहीं दिया हुआ है ये। तो आप इसको क्या करोगे, ये आप क्या करोगे, इसको √2 लिख दोगे, क्योंकि ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, इसको ठीक करके 6√2 लिखोगे। ठीक है, अब देखो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो कैसे निकालोगे? देखो बेटा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब जो ये शेडेड रीजन है इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये चतुर्थांश है इसमें से हम ये वर्ग क्या कर देंगे, इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, एक वृत्त का चौथा हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे एक वृत्त को मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 4, तो इसका एक हिस्सा, तो पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², इसका जो चौथा हिस्सा होगा वो होगा 1/4, तो 1/4 πr²। ठीक है, माइनस में वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल तो आप सबको पता ही है क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। ठीक है, अब जो भुजा है वो तो हमें दी ही नहीं है, क्योंकि हमें विकर्ण दिया हुआ है 6√2, 6√2 हमें विकर्ण दिया गया है। तो विकर्ण जो है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, जो विकर्ण है वो भुजा का √2 गुना होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आप ये क्वेश्चन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं चाहते तो इट्स ओके, आप इसको एज इट इज़ ऐसे भी उतार सकते हो। ठीक है, तो जो ये विकर्ण है ये क्या होता है, भुजा का √2 गुना होता है। तो जो विकर्ण है वो कितना दिया हुआ है, वो 6√2 हुआ है। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है, विकर्ण, विकर्ण होता है भुजा √2 के बराबर होता है। तो 6√2 से √2 कट गया, जो भुजा वो कितनी आई हमारी, 6 आई। ठीक है, तो भुजा का वर्ग मैंने क्या किया यहाँ पे, भुजा का वर्ग 6 का वर्ग कर दिया, 6 का वर्ग होता है 36। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो √2 गुणा में √2 होता है 4। ठीक है, गुना में 6 गुना में 6 36, ऊपर क्या है 22। ठीक है, तो ऊपर हो गया 22, 36 और 4, नीचे क्या हो गया 28। इसे कट कर दो कि 1 7 जा 28। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा अब इसको सॉल्व कर लो, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 56.57। ठीक है, तो 56.57 में से 36 में माइनस करोगे, क्यों, क्योंकि जो मेरे पास छायांकित भाग है वो क्या है, वो मेरा कैसे निकलेगा, जब मैं चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग को हटा दूंगी। तो वही मैंने दोनों माइनस कर दिया, तो जो मेरा आंसर आया वो क्या है, छायांकित भाग है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 1। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। देखो प्रश्न नंबर 2 क्या है, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए ये आपको चित्र दिया हुआ है, इसमें जो ग्रे कलर का एरिया है वो आपको क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, और उसने दिया हुआ है कि जो PQRS है वो क्या है, मध्य बिंदु है, कौन सी साइड की, जो हमारी भुजाएं हैं ABBCCDDA। ठीक है, ये जो 4 भुजाएं इनके मध्य बिंदु है, और दिया हुआ है कि जो वर्ग की भुजा है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। मतलब जो ये लंबाई है ये कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो देखिए
ये देखिए, ये है आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है ये। ठीक है, इस डायग्राम में आपको भुजा जो दी हुई है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है। 12 सेंटीमीटर भुजा है, ये आपको एरिया निकालना है, ये शेडेड एरिया, क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो ये पूरी 12 है, ये मध्य बिंदु है, तो इसका आधा आधा मतलब ये 6 और ये 6 है ना। इसी तरीके से ये 6 और ये 6 मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। अब ये आपको क्षेत्रफल जो छायांकित भाग है ये निकालना है। तो ये क्या है बेटा, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकती हूँ, जो ये वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये जो 4 हिस्से हैं ये घटा दूँ, है ना, इसको काट दूँ, इनको चारों को काट दूँ, तो मेरे पास जो सिर्फ बचेगा क्या, जो छायांकित क्षेत्रफल है जिस जो मुझे निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे पहले आपको भुजा दी गई हुई है, ये मैंने यहाँ साइड स्क्वायर लिखा हुआ बेटा, इसको भुजा लिख लेना। ठीक है, साइड लिखा हुआ मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे समझ में आता है तो ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको हिंदी में लिखना है तो भुजा का वर्ग ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो भुजा जो है वो कितनी है, 12 आपको दी हुई है, तो 12 का जो वर्ग होता है वो होता है 144। ठीक है, ये तो हो गया आपका 144। अब ये जो 4 हिस्से हैं ये मैं कैसे हटाऊं यहाँ से, तो देखो जो ये 4 हिस्से हैं ये क्या है, एक मिनट, ये जो 4 हिस्से हैं ये क्या है, ये चतुर्थांश है। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, क्योंकि अगर मैं ये वृत्त बनाती हूँ तो इसका जो चौथा हिस्सा है ये क्या है, ये हमारा चतुर्थांश है। तो पूरे वृत्त का चौथा हिस्सा, पूरे वृत्त का चौथा, एक चौथाई हिस्सा। ठीक है, अब मैंने इसको 4 से क्यों गुना किया, क्योंकि ये 4 हिस्से हैं तो इसलिए मैंने इसको 4 से गुना कर दिया। 4 गुना में चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब 4 से 4 कैंसिल कट जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, जो पाई है वो 3.14 है, और जो आर स्क्वायर है वो क्या है, 6 गुना में 6। 6 कैसे आया, क्योंकि मध्य बिंदु था, 6 ये है, 6 ये है। ठीक है, तो ये दोनों हिस्से तो 6 ही हैं, तो 4 से 4 कट गया, 3.14 गुना में 36, ये क्या आएगा 113.04। ठीक है, तो 144 में से 113.04 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया प्रश्न 2। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। देखो प्रश्न नंबर 3 क्या है, ये आपको फिगर दिख रही है, इस फिगर में आपको क्या करना है, इस फिगर में जो आपका ग्रे पार्ट है, जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें जो ये आपका ग्रे पार्ट है, इसका परिमाप आपको इसके बराबर दिखाना है, इसके बराबर। ठीक है, जो परिमाप है इसका आपको इसके बराबर दिखाना है। आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ओ ए पी ये ट्रायंगल दिया हुआ है, थीटा से आपको एंगल को दर्शाना है, और आपकी जो आपका परिमाप है छायांकित भाग का वो आपको इसके बराबर दिखाना है। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए ये है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में मुझे क्या करना है, परिमाप निकालना है इस हिस्से का। बेटा देखो जो ये हिस्सा, इसका परिमाप निकालना है, तो इसका परिमाप निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे 3 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। एक तो ये साइड होगी ए बी, दूसरा पी बी, और तीसरी जो ये आर्क है, हमारी चाप है जो ये निकालनी पड़ेगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, अगर हम देखेंगे ओ ए बी में, अगर ओ ए बी ट्रायंगल में हम देखें, इस त्रिभुज में देखें, इस त्रिभुज में जो हमारा ए बी है, जो हमारा ए बी है बटे में ओ ए है, मतलब लंब बटे में आधार क्या होता है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या करेंगे, लंब बटे में आधार, ए बी बटे में ओ ए बी एज इट इज़ रहेगा, और जो आर है त्रिज्या जो हमारी है उसको हम लिख लेंगे किसकी जगह, ओ ए की जगह। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या होगा, हम इसको आर को उधर ले जाएंगे टेंजेंट के साथ, तो क्या बन गया, आर टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया, ए बी के साथ। तो ए बी तो मेरा निकला है, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे पी बी निकालना है। पी बी कैसे निकालूंगी मैं, देखो मुझे पता है कोस थीटा क्या होता है, मेरा आधार बटे में कर्ण होता है ना कोस थीटा। तो आधार है आपका ओ ए, और आपका हाइपोटेनस जो कर्ण है वो है आपका ओ बी। ठीक है, तो आधार की जगह मैंने क्या लिखा, आर जो मेरी त्रिज्या है, और ये हो गया मेरा ओ बी जो मेरी कर्ण है। ठीक है, अब देखो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो ओ बी है वो कैसे निकलेगा, ओ बी को इधर ले जाओ, देखो इसको सॉल्व करती हूँ मैं, कोस थीटा है जो आपका आया आर बटे में ओ बी। ठीक है, ओ बी को ऊपर ले जाओ और कोस थीटा को नीचे ले आओ। ठीक है, तो एक बटे इसके मैं एक से गुना कर दूँ, बात तो एक ही है, आर फिर भी रहेगा, एक से आप कुछ भी गुना करोगे तो वही रहता है। तो आपको पता है एक बटे कोस थीटा क्या होता है बेटा, सीकेंट थीटा होता है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, ओ बी को आर सीकेंट थीटा लिखा है। ठीक है, अब देखो अब आपके पास ये तो ओ बी आया है, ओ बी आया, मुझे तो सिर्फ पी बी इतना हिस्सा चाहिए। तो इतने हिस्से के लिए मैं क्या करूँगी, इस ओ बी में से अगर मैं ये वाला हिस्सा हटा दूंगी तो मेरे पास ऊपर का सिर्फ पी बी बच जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूँगी, जो पी बी है वो क्या होगा, ओ बी में से ओ पी माइनस कर दो, ओ बी माइनस ओ पी,
ओ बी कितना है आर सेकेंड थीटा, और ओ पी कितना है, ये जो हिस्सा ये इसकी त्रिज्या है आर। ठीक है, तो अब मेरे पास दो चीज़ें निकल चुकी हैं, ए बी और पी बी। ए बी निकल गया और पी बी निकल चुका। अब देखो, अब मैं आर्क निकालूंगी। ये आर्क कैसे निकलेगी, इसको आप आर्क को नहीं लिखना चाहते मत लिखो, ए पी। जो ए पी के ऊपर अगर मैं ये लगा देती हूँ तो वो क्या है, जो हमारी चाप है उसका ये उसको दर्शाती है। उसकी लंबाई अगर हमें निकालनी है तो क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 180 गुना में पाई आर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया तीसरा पार्ट। अब ए भी निकल गया हमारा, पी भी निकल गया, और जो हमारी ये आर्क है जो ए पी है ये निकल गई। ठीक है, चाप की लंबाई। अब देखो, तो छायांकित भाग का आपको परिमाप निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, इन तीनों को जोड़ दूंगी। ठीक है, ए पी क्या करूँगी मैं, ए बी, पी बी और ए पी को जोड़ दूंगी। तो ए बी मेरा क्या निकला था, आर टेंजेंट थीटा। ए बी क्या है, आर टेंजेंट थीटा। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, आर टेंजेंट थीटा। पी बी मेरा क्या है, पी बी मेरा आर सेकेंड थीटा माइनस आर है। और ए पी मेरे पास है थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। देखो, अब यहाँ पे आर सब में से मैं बाहर ले लूँ, उभयनिष्ठ है, सब में कॉमन है, तो मैंने आर बाहर ले लिया। अंदर मेरे पास बचा टेंजेंट थीटा सीकेंड थीटा, आर बाहर जा चुका, यहाँ से बचा एक, और यहाँ से आर जा चुका, क्या बचा, पाई थीटा बटे 180, जो कि हमें सिद्ध करना था, है ना, इसके बराबर हमें दिखाना था। तो ये क्वेश्चन थर्ड हो गया आपका आज की वर्कशीट में। आई होप आपको अच्छे से तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। और एक और चीज़ बचा मेरे को आपको बतानी थी, ये देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ 6√2 लिया है, लेकिन आप कहोगे कि यहाँ पर ये 62 था, तो ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बच्चों के कमेंट्स आते हैं बाद में जिनको नहीं पता लगता या सीधा सॉल्यूशंस देखते हैं, तो वो गलत बात है सबसे पहली चीज़ तो। लेकिन मैं फिर भी लास्ट में भी मैंने शुरू में भी बताया क्वेश्चन शुरू करने से पहले, और अब भी बता रही हूँ, ये 62 है, इसको आपको ठीक कर लेना है, 6√2 कर लेना है। ठीक है, तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। और ये हो गया आपके 3 क्वेश्चंस जो आज आपको आपकी वर्कशीट में गिवन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।